मेरे ख्याल से इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट पीपल ऑफ JNK। आपने कितना वक्त बिताया JNK में, वो भी पहले बताइए। वहाँ के लोकल सपोर्ट के बारे में बताइए ताकि पूरा देश जाने। दिस समथिंग दैट हर्ट्स मी विच इज़ दैट जो कश्मीरी स्टूडेंट्स एक्चुअली देश भर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे वायलेंट एक्ट्स हो रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। कश्मीरी भी भारतीय ही हैं। जो भारतीय कभी कश्मीर में नहीं गए, उन्हें लगता है कि नहीं, नॉट ऑल कश्मीरीज आर विद इंडिया। दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। आप पहले वहाँ जाइए, जानिए कश्मीर की असलियत, फिर क्रिएट योर ओन ओपिनियंस। ऑन बिहाफ ऑफ JNK पीपल मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। So Ranveer, I was for 2 years in JNK. I was just like 40 minutes away from Srinagar. वहाँ पे आई वॉज पोस्टेड एट द एविएशन बेस. टू बी ऑनेस्ट, जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत सही है. लोग जनरलाइज कर देते हैं कि हर कोई वैसा है. जैसे यू राइटली सेड कि कश्मीरी जो है वहाँ का यूथ है और कश्मीरीज है वो उतने ही भारतीय. आई थिंक दे आर भारतीय, उसमें तो डाउट ही नहीं है उस चीज़ का. अब आई डोंट नो जब आपने सुना कि नहीं है, 1965 में ऑपरेशंस गिब्राल्टर करके है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी रेगुलर्स एंड मिलिटेंट्स हैड कम ओवर इन दिस साइड. एंड यू वोंट बिलीव, जब वहाँ तभी वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने पकड़ पकड़ के उनको मिलिट्री के हवाले किया है. सो अगर जो कहते हैं कि पीपल जहाँ के वहाँ के जो लोग हैं दे आर नॉट कोऑपरेटिव, वैसी चीज़ नहीं है. उनको बिल्कुल जनरलाइज ना किया जाए. अब आप सोचो, ये जो इंसिडेंट हुआ, टूरिस्ट को अपने पीठ पे लेकर, वो जो घोड़सवार घोड़े वाले जो थे उन्होंने पीठ पे लेकर उनको रेस्क्यू किया है. दैट बॉय फ्रॉम कश्मीर, आदिल, ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ. अब वो और क्या अपना खुद का ये देगा दैट ही इज़ अ देशभक्त. मतलब व्हाट एल्स कैन ही डू. ही डाइड फॉर द कंट्री, ही डाइड प्रोटेक्टिंग द पीपल. सो मुझे लगता है ये हर बार जो जनरलाइज किया जाता है कश्मीरियर्स को, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. जब ये कहते हैं हेवन ऑन अर्थ, एक्चुअली कश्मीर हेवन ऑन अर्थ है. आप देखिए, जब ये 370 हट गया, जो स्टोन पेल्टिंग थी, जो इन्फिल्ट्रेशंस था, स्टोन पेल्टिंग इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो देर. इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है. सो जब आप लोगों को नो एम्पावर करते हो, ये मैं मानती हूँ. जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप यूथ को रेडिकलाइज करो, उनका ब्रेन वॉश करो, जब कोई इंसान ऑलरेडी गरीबी में है वो मजबूर होकर हथियार उठाता है. आई टेल यू, इंडियन आर्मी में आई डोंट नो ये कितना आउट है इन ओपन, बट जो टेररिस्ट बच्चे टेररिस्ट बनते हैं वहाँ के लोकल, जैसे मैंने कहा, कोई भी आर्मी ऐसे जाके पहले आपको सरेंडर के 10 मौके नहीं देती. जो लड़के वहाँ पे जो टेररिस्ट बनने गए थे, जो सरेंडर हो चुके हैं, उनको रिहैबिलिटेट किया गया है. उनकी आइडेंटिटी इज़ नॉट इन ओपन, बट इंडियन आर्म फोर्सेज हैव इंश्योर्ड दैट दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. सो लोग हैं वहाँ पे जो अच्छाई चाहते हैं. अब अगर आपने उनको एम्पावर कर दिया है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रही है, लोगों के घर पे पैसा आ रहा है, उनकी लाइवलीहुड चल रही है, देन ऑब्वियसली थिंग्स आर सेटलिंग डाउन इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे.